Hello everyone, this is Sapna from RPIIT Medical and Technical Campus. In today's class, we will go to discuss about calibration of volumetric apparatus in blood fractions. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ग्लासवेयर्स की कैलिब्रेशन पढ़ी है, बट यहाँ पे हम जो वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस ब्लड फ्रैक्शंस में यूज़ करते हैं उनकी कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हीमेटोक्रिट ट्यूब, जो कि हम पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम या हीमेटोक्रिट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज़ करी जाती है, कैसे यूज़ करी जाती है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हीमेटोक्रिट रीडर। इसमें एक स्टैंडर्ड हीमेटोक्रिट रीडर लगाया जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड रीडिंग देता है एक इन कैपिलरी ट्यूब मेथड। जब हम कैपिलरी ट्यूब मेथड से पीसीवी कर रहे होते हैं तब, क्योंकि पीसीवी करने के हमारे दो मेथड्स होते हैं जिनमें से एक होता है कैपिलरी ट्यूब मेथड्स। अब उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इसका, सबसे पहले हम एचसीटी ट्यूब को यानी हीमेटोक्रिट ट्यूब को वॉश करते हैं, देन ट्रांसफ़र करते हैं पिपिट से सेलाइन उस ट्यूब में, देन ऐड वॉशिंग टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसके बाद हम वॉशिंग ऐड करते हैं, देन स्लाइड ऐड करते हैं फ्लास्क में। यूनिट इट रीचेज़ द डिज़ायर्ड वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम हमें चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार हम उसमें वॉल्यूम डालते हैं। देन उस कंटेंट को हम मिक्स करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है लाइटली 8 से 10 मिनट के लिए। फिर रिमूव किया जाता है जो क्लियर ड्राइड सुप्रानेटेंट फ्लूइड है, उसको हटा दिया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है फ्लूइड का कलर। तो इस तरीके से होती है हमारी हीमेटोक्रिट ट्यूब की कैलिब्रेशन। अब हम पढ़ेंगे विंट्रोब ट्यूब की कैलिब्रेशन, क्योंकि दूसरा हमारा जो मेथड होता है पीसीवी लगाने का वो होता है विंट्रोब्स मेथड। तो विंट्रोब्स मेथड से, क्योंकि हम विंट्रोब ट्यूब यूज़ करते हैं, तो उसकी कैलिब्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है विंट्रोब ट्यूब, कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक पिपिट, सुटेबल फ्लूइड, प्रिसाइज बैलेंस माइक्रोपिपिट और डेलिकेटेड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड हमें उसमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, एक्यूरेटली एक नॉन कंसंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मेज़र करने के लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर उस स्टैंडर्ड से हम विंट्रोब ट्यूब को फिल करते हैं स्पेसिफिक मार्क तक, और ये इंश्योर करते हुए फिल करते हैं कि उसमें कोई भी एयर बबल बीच में प्रेजेंट ना हो। तो फिर हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं और मेजर करते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसको एक स्टैंडर्ड से हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलिब्रेटेड बैलेंस या फिर माइक्रोपिपिट हम यूज़ करेंगे प्रिसाइज करने के लिए, मेज़र करने के लिए वेट और वॉल्यूम को फ्लूइड के डिफरेंट मार्क पे विंट्रोब ट्यूब के। फिर कंपेयर करेंगे इस मेजर्ड वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो कि स्टैंडर्ड पर बेस्ड होती है, स्टैंडर्ड की रेफरेंस पे बेस्ड होती है। उसके बाद लास्ट हमारा जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हीमोसाइटोमीटर, और जिसको हम और क्या बोलते हैं, या फिर न्यूबर्स चैम्बर। तो न्यूबर्स चैम्बर को भी हम ब्लड फ्रैक्शंस में यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन, इसीलिए इसकी कैलिब्रेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी कैलिब्रेशन को कैसे चेक किया जाता है, स्टैंडर्ड काउंटिंग सॉल्यूशन से ही। इसके लिए भी हम स्टैंडर्ड काउंटिंग सॉल्यूशन ही बनाते हैं, और जो स्टैंडर्ड बनाने का फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है। देन कैलिब्रेशन किसकी हेल्प से करेंगे, इसमें हम सेंट्रीफ्यूज़ की, और सेंट्रीफ्यूज़ को किससे चेक करते हैं, हम टैकोमीटर से। टैकोमीटर एक मीटर होता है जो सेंट्रीफ्यूज़ की कैलिब्रेशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, डिफेक्टेड आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट की एक्यूरेसी के बारे में हमें बताता है कि हमारे जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो एक्यूरेट है या नहीं है। थैंक यू।